हाय फ्रेंड्स, दोस्तों लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। आज का हमारा टॉपिक है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो इंडस्ट्री में किस तरह से यूजफुल है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द यूज ऑफ ब्लॉकचेन इन क्रिप्टो। दोस्तों, हमने अब तक ये समझ लिया है कि ब्लॉकचेन डेटाबेस सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के फॉर्म में काम करता है। पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी है जिससे डेटा बहुत आसानी से जल्दी प्रोसेस होता है और डेफिनेटली सेफ रहता है। दोस्तों, हमें यह भी जानना होगा कि डे बाय डे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है। अलग अलग इंडस्ट्रीज, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो या इवन बैंकिंग इंडस्ट्री हो, दे आर एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज टू यूज द ब्लॉकचेन इन देयर फील्ड। तो हम आज ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्रिप्टो में क्या काम है, क्रिप्टो इंडस्ट्री क्यों इसे एक्सप्लोर करना चाहती है। दोस्तों, ये समझो, उसके पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि मैं एक्सप्लोर वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुई है। एक तरह से आप ये माने अभी इसका बहुत इनिशियल पीरियड है और अभी इसको एक्सप्लोर हम कर ही रहे हैं अलग अलग जगह पर। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तीन चीजों से मिलकर काम करती है। सबसे पहली चीज क्रिप्टोग्राफिक कीज। कुछ कीज होती हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की। प्राइवेट की का मतलब और पब्लिक की का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपका किसी ब्लॉकचेन पर कोई लेजर है, आप कैसे बताओगे किसी को कि मेरा ये अकाउंट है। तो इसको ऐसा समझ ले कि आपको अगर अपने अकाउंट में किसी से पैसा डलवाने तो आप क्या बताओगे उसको, अकाउंट नंबर। तो जो आपका अकाउंट नंबर है वो ब्लॉकचेन सिस्टम में कहलाता है पब्लिक की, जो आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन आप अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड किसी को भी नहीं देंगे, वो क्या है, वो प्राइवेट की है। तो आपकी लेजर की आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है उसका जो एड्रेस है वो हो गया यहां पर पब्लिक की, और जो आपको क्रिप्टो वॉलेट का जो पासवर्ड होगा वो यहां पर है आपके लिए प्राइवेट की। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। तो ब्लॉकचेन सिस्टम में जो तीन चीजें हैं उसमें पहली चीज होती है कीज, क्रिप्टोग्राफिक कीज। दूसरी चीज होती है पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के साथ काम करती है। और तीसरी चीज होती है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, जो सभी ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स का ट्रैक रखता है। हम ट्रैक से एक और बात कनेक्ट कर सकते हैं कि ब्लॉकचेन की सबसे अच्छी बात क्या है कि ब्लॉकचेन हर डेटा का एक ब्लॉक क्रिएट करती है और हर डेटा पिछले अपने पुराने डेटा से कनेक्ट होता है चेन के थ्रू। हमने देखा वो चेन भी अल्टीमेटली कोई फिजिकल नहीं, वर्चुअल चेन है जो कि हैश के थ्रू कनेक्ट होती है। अब दोस्तों, ब्लॉकचेन का एडवांटेज क्या है क्रिप्टो में कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन बहुत रेगुलरली होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। तो हमें सारे ट्रांजैक्शंस की एक ट्रैकिंग भी रखनी है, सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स रखने हैं, सारे ट्रांजैक्शंस का हमें बहुत अच्छे से मेंटेनेंस करना है, जो कि बिना किसी टेम्परिंग के हो। इसलिए क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस के लिए ब्लॉकचेन को लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ हमें लगता है ब्लॉकचेन आसानी से इसको हैंडल कर पाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना, तो कोई भी आपको कंट्रोल करने नहीं आएगा। इसलिए बहुत एडवांटेजियस है क्रिप्टो इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन का यूज। बस प्रॉब्लम यहां पर केवल यही है कि अगर आप कीज भूल गए, स्पेशली आपकी प्राइवेट की, तो फिर आप डेफिनेटली अपने आपका जो अकाउंट है ब्लॉकचेन में, जो आपका लेजर है, आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की है कि ब्लॉकचेन का क्या यूज है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। हम अब नेक्स्ट टॉपिक में ब्लॉकचेन से रिलेटेड ही और एडवांस चीजों का डिस्कशन करेंगे।